मर्द को दर्द नहीं होता। भाई मर्द बन के रहो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? पक्का इसी की गलती होगी। समाज में ऐसे कमेंट्स सुनने मिलते हैं जब कोई लड़का अपने अगेंस्ट हुए डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाता है, जब वो अपने साथ हुए अब्यूज की बात दुनिया के सामने रखता है, तो उसके साथ ये होता है। मेरी वाइफ का फोन आता है कि अगर 2 दिन के अंदर नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी आपके घर आके, और फांसी लगा लूंगी या जल के मर जाऊंगी, और आपका नाम दहेज में लिख जाऊंगी सारे रिश्तेदारों का। मैं बहुत डर गया उस टाइम। मुझे पता नहीं था कि मैं नो कैसे बोलूँ। नो ये शब्द का जो इम्पोर्टेंस है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। पुलिस वाले मेरे मुंह पे हंस रहे हैं कि तेरे से अपनी बीवी नहीं संभाली जाती। ऊपर से एक वुमेन ऑफिसर ने बोला कि ये तो साला शक्ल से ही कमीना लगता है। डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज की बात वैसे तो घर की 4 दीवारों से भी मुश्किल से बाहर आती है, और जब आती भी है तो यही समझा जाता है कि विक्टिम फीमेल ही होगी। लेकिन कई बार मेल्स भी चुप रहकर ये सब झेलते हैं, क्योंकि जब वो अपने साथ हुई क्रूएल्टी की बात करते हैं तो दुनिया उन्हें अलग नजर से देखती है। ऐसे केसेस में मेल विक्टिम का सपोर्ट करने के बजाय अक्सर उसे गिल्टी मान लिया जाता है, लेकिन दर्द तो मर्द को भी होता है। और आज हम इंडिया में मेल्स के साथ हुई क्रूएल्टी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वायलेंस अगेंस्ट मेन सोसाइटी की एक ऐसी डार्क साइड जिसे हमेशा अनदेखा किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस के हर 3 विक्टिम में से एक विक्टिम मेल होता है, और अराउंड 14% मेल यानी 7 में से 1 मेल ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी डोमेस्टिक अब्यूज जरूर फेस किया है। और इंडिया में ये नंबर तो और भी ज्यादा शॉकिंग हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे, इंडिया में हर 1000 मैरिड मेल में से 29 मेल्स स्पाउसल अब्यूज के शिकार होते हैं, और तमिलनाडु में ये नंबर सबसे ज्यादा यानी अराउंड 90 केसेस पर 1000 मेल्स है। और अगर आपको लगता है कि ये अब्यूज सिर्फ अर्बन एरियाज में होते हैं क्योंकि एजुकेटेड फीमेल्स फेमिनिज्म एंड वुमेन प्रोटेक्शन लॉज का गलत फायदा उठाती होंगी, तो आप गलत है, क्योंकि रूरल एरियाज में इससे भी बुरी हालत है। रिसेंटली हरियाणा के रूरल विलेज में जब 1000 मेल के साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस सर्वे किया गया तो पता चला कि अराउंड 51.5% मेल्स ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी वाइफ या इंटीमेट पार्टनर की तरफ से वायलेंस फेस किया है, जिनमें से 10.5% मेल्स ने तो पिछले 1 साल में ही डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया था। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेल्स अपने प्रॉब्लम सामने लेकर नहीं आ पाते और सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने में मजबूर हो जाते हैं। इवन कि मैंने अपने आप को सुसाइड करने के बारे में भी सोचा था एक बार। शायद मैं जिंदा भी नहीं होता उस टाइम। और यही कारण है इंडिया में मेल्स का सुसाइड फीमेल से 2.6% से भी ज्यादा है। दोस्तों, इंडिया में वुमेन्स के खिलाफ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कई ऐसे लॉज है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 498A। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि मेल्स के साथ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, जिसका फायदा उठाते हुए कुछ फीमेल्स और उनकी फैमिलीज मेल्स को अब्यूज करती है। यहाँ तक कि आईपीसी सेक्शन 354 के तहत जितने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस है उसमें विक्टिम का लड़की होना कंपलसरी है। इसके अलावा दहेज और डाउरी को लेकर भी लॉ है, और इन सभी का गलत फायदा उठाते हुए कई फीमेल्स अपने स्पाउस के साथ मेंटली या फिजिकली वायलेंस करती है, और फेक डिवोर्स के साथ बड़ी एलुमनी की मांग की जाती है। फेक इसके लिए क्योंकि उसमें हस्बैंड या उसकी फैमिली का कोई फॉल्ट नहीं होता। वहीं 2021 में रजिस्टर हुए टोटल रेप केसेस में से 8.7% केसेस झूठे थे। और तो और दिल्ली कोर्ट का भी कहना है कि हस्बैंड और उनकी फैमिली को हरास करने के लिए किए जाने वाले फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को कम करने के लिए कोई लॉ बनाना जरूरी है। मेरी वाइफ का फोन आता है कि अगर 2 दिन के अंदर नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी आपके घर आके, और फांसी लगा लूंगी या जल के मर जाऊंगी, और आपका नाम दहेज में लिख जाऊंगी सारे रिश्तेदारों का। मैं बहुत डर गया उस टाइम। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वुमेन्स की सेफ्टी के लिए जो लॉज बने हैं वो गलत है, लेकिन क्या मेल्स के प्रोटेक्शन के लिए भी कोई लॉ होना जरूरी नहीं है? जरा गौर से सोचिए और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वेल, अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 21st सेंचुरी में सोसाइटी की थिंकिंग अब बदल रही है और मेंस के साथ हुए क्रूएल्टी केसेस में भी जस्टिस मिल रहा है। इसे ज्यादा डिटेल में समझने के लिए चलिए हम 2 फेमस डिवोर्स केसेस पर नजर डालते हैं। पहला है जॉनी दीप और अम्बर हेड का डिवोर्स। साल 2016 में इस हॉलीवुड सेलिब्रिटी कपल का डिवोर्स हुआ और जॉनी ने अम्बर को $7 मिलियन की डिवोर्स एल्यूमिनी दी थी। लेकिन अप्रैल 2018 में अम्बर हेड ने अपने एक्स हस्बैंड जॉनी दीप को पब्लिकली वाइफ बीटर कहा था, लेकिन जॉनी दीप का कहना था कि उन्होंने कभी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। इसीलिए उन्होंने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ $50 मिलियन का डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया था, और अम्बर हेड ने अपने एक्स हस्बैंड के खिलाफ
$100 मिलियन का काउंटर क्लेम कर दिया। अब भले ही मेल होने की वजह से जॉनी डीप की पहले ही काफी मजाक उड़ाई गई, लेकिन आखिर में जॉनी डीप ये केस जीत गए और अम्बर हर्ड को उन्हें $1 मिलियन की एल्यूमिनी देनी पड़ी। ऐसी एक सिमिलर केस है शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के डिवोर्स केस में, जिसमें शिखर धवन ने अपने साथ हुई स्पाउसल क्रूएल्टी की बात रखते हुए आयशा के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया था। शिखर धवन ने बताया कि सितंबर 2021 में हम एक दूसरे से अलग हुए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे अपने बच्चों से मिलने देगी, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे जोरावर को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई और सालों तक शिखर को जोरावर से मिलने तक नहीं दिया। इसके अलावा आयशा उन्हें मेंटली हैरास भी करती थी और ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन की 3 प्रॉपर्टीज भी उनसे छीनने की कोशिश की। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद शिखर धवन ने आयशा के एक्स हस्बैंड से हुई उनकी बेटियों के खर्चे भी उठाए और एजुकेशन फीस भी भरी। लेकिन जब शिखर धवन के सहने की कैपेसिटी खत्म हो गई तो उन्होंने डिवोर्स केस फाइल कर दिया और फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन को विक्टिम माना और डिवोर्स की मंजूरी भी दे दी। साथ ही इंडिया के यूथ ने भी शिखर धवन को पूरा सपोर्ट किया, which proves that society is changing. Well, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया में डिवोर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इंडिया में मेंस के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट और सोसाइटी को कौन कौन से स्टेप्स उठाने की जरूरत है, इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी आई ओपनिंग्स वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।